भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड के बैरिया घाट के समीप बाढ़ पीड़ितों को लेकर आ रही एक नाव पलट गई। नाव पर मवेशी और 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे, जिसमें बच्चे और महिला शामिल थी। नाव पलटते ही कुछ लोग तैरकर नदी से बाहर निकल आए। वहीं नाव की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं मवेशी और सारा सामान पानी में बह गया और कुछ पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि सभी बैरिया गाँव के ही अपने परिवार के साथ बाढ़ का पानी अधिक हो जाने के बाद घर का सामान और बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे, तभी बैरिया घाट के समीप नाव पलट गई। वहीं बैरिया गांव के अनिल गुप्ता का 8 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार लापता है, जिसे ग्रामीणों की मदद से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अस्थिर रहो तो सब, अस्थिर रहो। अरे पानी आदमी बच्चा अस्थिर रहो। हाय बच्चा पकड़ो, बच्चा पकड़ो। अरे नाव पीछू डाला से खाना काट पकड़ ले, काट पकड़, काट पकड़। अरे रोक अर्सी रोक सब। हिनस लगी, हिनस खोल दे। हिनस ले, हिनस हिनस लाभ हो तभी। अरे बच्चा सबको उतरी ग्लान पहले हो। चढ़ना या ही नहीं चढ़ना या चल बैठे। आराम आराम से। आराम से आराम से। भागलपुर जिले में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। अभी गंगा खतरे के निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जलस्तर में वृद्धि होने से निचले इलाके में फिर से एक बार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से गंगा स्नान करने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग की माने तो अभी गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय योगेंद्र महलदार ने बताया कि गंगा में लगातार जिस तरह से वृद्धि हो रही है, यह पहले नहीं हुई थी। गंगा का जलस्तर कल से 1 फीट लगभग बढ़ गया है पानी। किस रफ्तार से बढ़ रहा है? अभी तो स्थिर है, लेकिन जो है कि कल से 1 फीट बढ़ा है। लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है। लोग भी आ रहे हैं। हाँ, दिक्कत अब निचले इलाके में हो सकता है। परेशानी बढ़ेगी लोगों की। हाँ, क्या लगता है कभी और बढ़ने का उम्मीद? लगता है कि अभी बढ़ेगा। अभी बढ़ेगा। गंगा तो अभी बढ़ेगा कम से कम लगभग मान के चलिए 1 सप्ताह लगभग ही रह जाएगा। अभी किस रफ्तार से बढ़ रही है? पानी अभी रफ्तार बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। इतना पानी देखे थे कभी? पानी तो हम लोग तो जानबे करते, हम लोग तो मछुआरे हैं। तो अभी फिलहाल बढ़ने का संभावना, बढ़ने की इसका संभावना है। और 1 सप्ताह ही पानी रुकेगा, रुकने के बाद फिर चलते रहेगा, धीरे धीरे घटेगा। हाँ। क्या नाम आपका? नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो।
यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते हैं, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। भागलपुर में अचानक गंगा के जलस्तर बढ़ने से फिर से एक बार निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सबौर के मसाड़ू के ग्रामीण अपने घरों को तोड़कर ईंट निकाल रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बहुत मुश्किल से एक एक ईंट को जोड़कर घर बनाए थे, लेकिन आज खुद अपने हाथों से घर को तोड़ रहे हैं। हम लोगों को अभी तक कोई देखने तक नहीं आया है। इस गाँव के ग्रामीण रात भर जागकर किसी तरह अपने छोटे छोटे बच्चों को रख रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हर साल हमारे गाँव में इसी तरह गंगा का रौद्र रूप देखने को मिलता है। बाढ़ के पूर्व अधिकारी आते हैं और घूम कर चले जाते हैं, और जब हमारा घर के साथ सब कुछ गंगा में बह जाता है तो फिर अधिकारी आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इसी तरह हर साल यहाँ के ग्रामीणों का आशियाना गंगा में डूबता रहेगा या फिर जिला प्रशासन इस गाँव को बचाने के लिए कोई ठोस पहल करेगी। घर बने सब लोग बाहर बाल बच्चों मिली भूख लो प्यास लो बारम कटी तो देखने सुनने नहीं मजदूरी करते, कहाँ मजदूरी करते? मजदूरी बम्बई करते। अभी क्या हुआ आपके सामने? कोई देखने सुनने वाला नहीं। क्या की मांग करे थी सरकार से? घर में हाथ मजदूरी करके बनाए थे, घर के लिए अब कहाँ जाएंगे हम लोग? ऐसा थोड़ी ना है हम लोग के पास। 4 गो बच्चा मजदूर है, पढ़ाते हैं, कहाँ से हम जुटाएंगे? अभी महंगा जमीन मिल रहा है, हम लोग को ले सकते नहीं कि हम लोग जमीन खरीद के घर बना सकते हैं। अब सरकार का जो होगा वो करेगा। क्या कितना मेहनत से क्या करके घर बनाए थे? मेहनत मजदूरी इजाद होके मेहनत करके 300 रुपया 250 रुपया दिहाड़ी करके हम लोग घर बनाए। दिहाड़ी काम करके? हाँ। अभी क्या हुआ आपके सामने? क्या हुआ आपके सामने में देखे ना, घर बनाया चला गया पानी में। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई काम नहीं हुआ बचाने की? अभी कोई बचाव नहीं है। भागलपुर में लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। गंगा खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसके बाद अब ग्रामीण क्षेत्र के बाद शहरी क्षेत्र में भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। भागलपुर की तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कैंपस में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल, पीजी, गर्ल्स हॉस्टल समेत कई विभागों में गंगा का पानी घुस गया है। विश्वविद्यालय में गंगा का पानी घुसने से छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी सुशील मंडल ने कहा कि कुलपति के आदेश पर विश्वविद्यालय में नाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे कि छात्र छात्राओं को आने जाने में परेशानी न हो, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय में पीजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा भी चल रही है। सुशील मंडल ने यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, यदि इसी तरह से वृद्धि होती रही तो विश्वविद्यालय के पठन पाठन पर भी असर पड़ सकता है। के लिए बहुत काफी दिक्कत है। इस बीच में परीक्षा सेमेस्टर 2 का भी चल रहा है और गर्ल्स हॉस्टल पूरा बिल्कुल कमर से ऊपर का पानी भरा हुआ है। विश्वविद्यालय में पानी भरा, छात्र छात्राओं को बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ता है। साथ ही पदाधिकारी कर्मचारियों को भी इसी से घुस के आना पड़ता है। मगर एक खुशी की बात है, माननीय कुलपति जी ने नाव की व्यवस्था सभी जगह किए हैं। अपने खुद ही घूम भी रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं स्थिति को। और हमको जहाँ तक लगता है कि जो परीक्षा सेमेस्टर 2 का चल रहा है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हमको सूचना मिली है कि बढ़ाया जा सकता है। स्थिति बहुत भयानक है और इसमें तो हम सब लोग मिल करके विश्वविद्यालय का मदद करने के लिए तैयार हैं।
सुल्तानगंज प्रखंड के गनगनिया पंचायत के बाढ़ प्रभावित किसान एवं ग्रामीणों ने बाढ़ राहत सामग्री नहीं मिलने पर सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग NH80 गनगनिया पुल के पास घंटों सड़क जाम करते हुए बाढ़ राहत सामग्री की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी CO रवि कुमार, BDO संजीव कुमार, थाना अध्यक्ष निरंजन को मिलने के बाद दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करते हुए सड़क जाम को तुड़वाया गया। इस दौरान किसान एवं ग्रामीणों ने बताया गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण 4 दिनों से हमारा घर, खेत, खलियान डूब गया है। अब तक कोई भी सुविधा पदाधिकारियों के द्वारा हमें नहीं दी गई है, जिस कारण हम लोगों ने सड़क जाम किया है। वहीं CO रवि कुमार द्वारा राहत सामग्री देने की बात कहने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम को तोड़ा। उनको कुछ भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, अभी का अभी भोजन चाहिए, आज के आज। बाढ़ पीड़ित आप लोग? हाँ, बाढ़ पीड़ित है, घर द्वार में पानी गिर गया है, घर गिर गया है, रहने का ठिकाना नहीं, काम धंधा नहीं चलता है, कैसे रहेगा? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? ये कि पानी घुसने के 3-4 दिन हो चुका है, अभी तक तो कोई राहत नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं कि राहत सरकार की तरफ से जो भी हो अर्जेंट उसका व्यवस्था किया जाए, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग का जो है मिट्टी का चूल्हा वो ढह गया है। आप पदाधिकारी आए थे मिलने के लिए? कहने का मतलब ये है सर, आप अगर रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं तो जहाँ पे है मेरा घर वहाँ जाके दिखाइए। यहाँ पे बोले हम सबको दिक्कत हुआ इसलिए यहाँ पे आए। अगर दिक्कत नहीं होता तो नहीं आता। आप चलिए मेरे घर चलिए, इतना पानी होता है, यहाँ रिपोर्टिंग दिखाने से कोई नहीं होगा, वहाँ चलिए, वहाँ नहीं होगा। अभी यही बात हुई है अधिकारी से कि अभी जो तत्काल है शौचालय की मतलब व्यवस्था हो जाएगी और प्लास्टिक कुछ व्यवस्था हो जाएगी। जो पूरा घर डूब चुका है, जो मतलब पूरे तरह से एकदम धूप में तप रही, उसके लिए प्लास्टिक उपलब्ध हो जाएगा। अभी 1 घंटा 2 घंटा नाव आ चुकी है, 3 ठो नाव आ चुकी है। और खाने पीने का पीने का सूखा राशन शाम तक जो है व्यवस्था किया जाएगा। और किचन का जो व्यवस्था है, जिला से अभी तक कोई खबर आई नहीं। जैसे जिला से खबर आई कल से किचन स्टार्ट होगा। ये किसने आश्वासन दिया है? ये जिला CO साहब है। अभी जो घर डूब गया है हमको पॉलिथीन में हम लोग भिजवा देते हैं ताकि अपने ऊंचे जगह पे वो लोग अपना रह सकें। और जो भी है शौचालय के लिए हम लोग बोल दिए हैं PSD विभाग को, वहाँ स्थायी शौचालय बना देगा। तो पानी पीने की भी व्यवस्था हम लोग करवा देंगे और सूखे राशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, जैसा होगा वैसा। ग्रामीण का ये भी आरोप है सर कि अभी तक कोई व्यवस्था जो नौका के लिए जो दलित समाज है नाव 3 हम लोगों ने दे दिया है। मवेशी के चारा को लेकर सर, मवेशी के चारा के लिए हम लोग पशुपालन विभाग से बात कर लेते हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है।
यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के एक निजी होटल में बच्चों के कटे होंठ एवं तालू के मुफ्त ऑपरेशन हेतु कैंप के बारे में जानकारी देने हेतु प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि भारत में प्रत्येक वर्ष 35,000 बच्चे कटे होंठ या कटे तालू के साथ पैदा होते हैं। प्रत्येक 800 में से एक बच्चे का जन्म ऐसा होता है। ऐसे बच्चे बार बार निमोनिया के शिकार होते हैं और खाने में भी दिक्कत होती है, बोलने में आवाज समझ में नहीं आता एवं देखने में विकृत लगता है। ऐसे कुछ बच्चे जन्मजात हृदय रोग से भी ग्रसित होते हैं, जबकि इसका ऑपरेशन करके इलाज संभव होता है, लेकिन प्राइवेट में इसका ऑपरेशन करा पाना आम जनमानस के लिए मुश्किल होता है। ऑपरेशन स्माइल एक विश्वस्तरीय पहचान वाली संस्था है जो ऐसे बच्चों का मुफ्त ऑपरेशन देश के चुनिंदा अस्पताल में कराते हैं। अंग क्षेत्र में ऐसे बच्चों को पहचान कर उसे उचित अस्पताल तक पहुँचाने के लिए ऑपरेशन स्माइल ने शहर के प्रमुख NGO जीवन जागृति सोसाइटी का साथ लिया है और दोनों के संयुक्त तत्वाधान में अकबर नगर क्षेत्र के खरैया गाँव के मध्य विद्यालय प्रांगण में दिनांक 29/9/2024 को सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों को कटे ओठ एवं तालू वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें IQCT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्गापुर वेस्ट बंगाल भेजा जाएगा। आने जाने एवं वहां ठहरने का खाना भी संस्था की तरफ से मुफ्त होगा। जिस बच्चे का ऑपरेशन तत्काल संभव है उसे 1 सप्ताह के अंदर बुलाया जाएगा। कुछ बच्चे कतिपय कारणों से जैसे कि साथ में मेल न्यूट्रिशन या जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों को सर्विलेंस में रखा जाएगा एवं उसके उचित इलाज का जिम्मा भी संस्था के द्वारा लिया जाएगा। अभी भागलपुर जिले के 2 प्रखंड नाथनगर एवं शाहकुंड के बच्चों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन यदि अन्य प्रखंडों से भी ऐसे बच्चे आ जाएंगे तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं दुर्गापुर IQ मेडिकल कॉलेज के पेशेंट कोऑर्डिनेटर चंद्रकांता दत्ता ने भी प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया और कहा कि उक्त अस्पताल में विगत 7 वर्षों से प्रत्येक माह में 100 ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ जीवन जागृति सोसाइटी का साथ मिला है, इसके लिए बहुत आभार। संस्था के सचिव सोमेश यादव ने कहा कि उन 2 प्रखंडों के बाद अन्य प्रखंडों में भी यह कार्य चलता रहेगा। कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर 7549738184 या फिर 8145910270 या फिर 9709001279 के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कई बच्चों में होंठ कटे रहते हैं और अंदर तालू भी कटा रहता है। ऐसे बच्चे में काफ़ी फीडिंग प्रॉब्लम होता है, बच्चे माल न्यूट्रिशन में जाते हैं, निमोनिया होता है बार बार। भारत में तकरीबन 35,000 बच्चे हर साल जन्म लेते हैं, जिसका क्लेफ्ट लिप या पैलेट कहलाता है, ये होता है। और करीब 750 में प्रति 750 जन्म में एक बच्चा का चांस रहता है कि तालू कटा हो या होंठ कटा हो। इसके साथ ही इसमें और भी एक समस्या आती है कि ऐसे कई बच्चों में साथ साथ हृदय की भी समस्या होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जिसको BSD SD कहते हैं, या और भी अन्य कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, उसका भी चांस रहता है। तो ऐसे बच्चों को समुचित डायग्नोसिस की जरूरत होती है कि कहीं अंदर और कोई बीमारी है कि नहीं, और साथ में एक क्लेफ्ट लिप और पैलेट का ऑपरेशन होना निहायत जी जरूरी है। कई लोग खर्च के डर से इसको नहीं कराते हैं और काम चलाते रहते हैं, जबकि वो कई तरह से हानिकारक है, खाने पीने में लेके निमोनिया तक होने में, साथ में बोलने में, डेंटिशन में। तो इस तरह से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम भविष्य में होता है। और एक सामाजिक जो है कि कोई बड़ा हो गया, पहले देखा जाता था बड़ा आदमी हो गया और उसका कटा हुआ है तो उसका आवाज़ जो है एकदम डिफरेंट होता है, तो उसको खनहा बोलते थे देहात में, और उसका वॉइस भी चेंज होता है। तो एक सामाजिक उसको विषमता आती है। तो ऐसे के लिए स्माइल ऑपरेशन स्माइल एक संस्था है जो ऑपरेशन इसका मुफ्त में करती है। उन्होंने जीवन जागृति सोसाइटी के साथ अलायंस किया है और हम लोग अभी 2 ब्लॉक में के लिए इसका कैंप कर रहे हैं। एक हम लोग नाथनगर और दूसरा शाहकुंड के लिए हम लोग इस कैंप कर रहे हैं। और जो भी बच्चे हम लोग चिन्हित करेंगे इसके, उसको हम लोग 29 तारीख को बुलाएंगे और 29 तारीख को कैंप में उसका विधिवत एग्जामिनेशन होगा। उसको दुर्गापुर के हॉस्पिटल में ले जाकर चेकअप होगा और आने जाने का भाड़ा भी संस्था देगी।
और इस तरह से उसका फिर फ्यूचर में प्लानिंग होगा कि इसका ऑपरेशन कब किया जाए और कैसे किया जाए, कितने उम्र में किया जाए। ऐसे माता पिताओं से क्या अपील रहेगी? ऐसे माता पिताओं से अपील रहेगा कि इस कैंप के बारे में जानकारी मिलते ही जरूर से जरूर आप आए, और साथ में जो भी हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो भी बातें आप तक पहुंचे वो सोशल मीडिया के द्वारा आप दूसरों को जरूर शेयर करें। ये एक बहुत पुण्य का काम होगा, एक गरीब आदमी के त्रासदी का ये निवारण होगा। तो सभी से अपील है कि सभी सहयोगियों से, सभी संस्था से, सभी सुधी जनों से अपील है कि इसमें सहयोग करें। हाँ, मैं दुर्गापुर ITC हॉस्पिटल में काम करता हूँ एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ठीक है, मेरा नाम हुआ चंद्रकांत दत्त। ठीक है, और सर से अभी बात हुआ थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, हम लोग कैंप जो कर रहे हैं, जितना भी भागलपुर में ऐसा बच्चा है जिसको कोना बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम निःशुल्क एक बार ऑपरेशन करवाएंगे दुर्गापुर ITC हॉस्पिटल में। उन लोगों का आना जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अभी अब जो कैंप होगा वो लगेगा क्या सर, नाम 29 तारीख को। ठीक है, और एक स्कूल में होगा कैंप। ठीक है, खरैया मध्य विद्यालय। कैसे किया जाएगा आप लोगों से? हम लोगों के यहाँ पर जो पैम्पलेट लिपलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों का नंबर है। ठीक है, सर का भी नंबर है। मेरा नंबर है 8145910270। आसपास के जिले के भी लोग आ सकते हैं? हाँ, कोई भी जिले का, झारखंड का भी। जैसे डॉक्टर अजय सर ने बताया कि बच्चे में जो तालू कटा हुआ होठ रहता है, उनका हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन का व्यवस्था किए हैं दुर्गापुर में। तो उसी के लिए हम लोग कैंप कर रहे हैं। 29 तारीख को खरैया हाई स्कूल में हम लोग का कैंप है, जहाँ से दुर्गापुर से कुछ डॉक्टर आएंगे चेकअप के लिए। चेकअप करने के बाद हम लोग दुर्गापुर में मुफ्त ऑपरेशन सारे बच्चे का करवाएंगे, जो भी चिन्हित होंगे जिनका होठ कटा हुआ रहता है उनका। लक्ष्य क्या रखें? लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी पहुँचे और अधिक से अधिक लोग इनका लाभ ले सकें। संपर्क कैसे किया जाएगा? सर संपर्क कर सकते हैं, इसमें जानकारी और नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर है 7549738184। सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में बाढ़ के पानी के चपेट में आने से एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। वहीं परिजनों ने बताया कि बाढ़ का पानी घर के पास आ गया था, बच्चे खेल रहे थे, तभी बच्चा बाढ़ की पानी की चपेट में आ गया, जिससे कि बच्चा डूब गया और उसकी मौत हो गई। बच्चे की पहचान 6 वर्षीय अभी कुमार पिता गुलशन कुमार गढ़ी रामपुर मुंगेर जिला के रहने वाले के रूप में हुई है। बच्चा तिलकपुर अपने नानी के घर आया हुआ था। वहीं जानकारी पुलिस को मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर रेफरल अस्पताल लाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया गया। घटना घटी है वार्ड नंबर 15 में। अचानक गंगा की जो पानी बढ़ी, घर से बच्चा निकला और बाढ़ का प्रबल प्रवाह था, रेत था, वह उसी में बच्चा को बाढ़ के चपेट में। हाँ, बाढ़ की चपेट में आ गया। अचानक गंगा की नदी बढ़ने से बाढ़ की चपेट में बच्चे की मौत हुई। बच्चे की क्या नाम है बच्चे का? अभी कुमार। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है? बच्चा गढ़ी रामपुर का रहने वाला है। उसका ननिहाल तिलकपुर पड़ता है, वार्ड नंबर 15 के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत तिलकपुर। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है? हाँ, घटना की सूचना हम क्या कहा जाता है तो CO साहब को, थाना को, और यहाँ मेरा सारा पोस्टमार्टम वगैरह सब कराया जा रहा है। प्रशासन तत्पर है, काम सही तरीके से किया जा रहा है। रेफरल हॉस्पिटल के भी क्या कहा जाता है चिकित्सक तुरंत इसको देखे। बिहार सरकार के कारोबार से हम लोग संतुष्ट। जगदीशपुर की राजद की झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता द्वारा अंचल अधिकारी को एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने भूमिहीनों की स्थिति की जांच कराने का अनुरोध किया है। इस आवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारी और अमीन को निर्देश दिया कि वे खिर्री बांध, अलीगंज, परबत्ती, बरारी, खंजरपुरी, साक्षक आदि क्षेत्रों में भूमिहीनों की स्थिति की जाँच करे और जमीन की मापी करे। इस कदम से इस क्षेत्र के भूमिहीनों की समस्या का समाधान करने और उन्हें उचित सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। किस लिए आज अंचल आए? सर अंचल आए थे आज से 6 महीना पहले, जो है कि हम भूमिहीनों को जमीन मिला था मोखरिया में 65 आदमी को, और 2 आदमी को जेमनी में मिला है अभी फिलहाल। वो सबको जो है कि वहाँ पर जो है कि अभी तक बसाया नहीं गया है, और जेमनी में तो बजरंगबली का मूर्ति बैठा दिया है, खामखा कब्जा करके जमीन को रखे हुआ है।
धमकी धमकी देता है। वहाँ पर अभी सीओ साहब बोला है कि उसको जांच किया जाएगा, उसको जांच किया जाए। और कुछ उसमें जो है कि बिल्डर फिल्डर का भी दिमाग है। वो ज़मीन बिहार सरकार का है, उसको जो है अभी सीओ साहब से बातचीत हुई है। वो ज़मीन जो है कि उसमें जो है 8 डिसमिल ज़मीन किसी को भी दिया गया है, बाकी ज़मीन जो है बिहार सरकार का है। उसमें कुछ बजरंगबली जो डीएम साहब के यहाँ से आदेश भी आ गया है बजरंगबली को हटाने के लिए। और 65 आदमी को जो भूमिहीन है, ये लोग को पर्चा मिल चुका है, ये लोग को बसाने का आदेश दिया गया है, अभी तक बसाया नहीं गया है। इसके लिए हम लोग सर से बात किए हैं, बोला कि पुलिस का डिमांड किए हैं, पुलिस है वहाँ पर आएगा और इन लोग को 65 आदमी को जो है ना वहाँ बसाने का कार्यक्रम किया जाएगा। और इसमें जो है कि दिया गया है इसाक खीरीबान, अलीगंज, परबत्ती, बरारी, खंजरपुर, इसाकचक, हल्के अलीगंज, ये सभी जमीन का जो है ना जो भूमिहीन है वो सबका जो है कि जांच होगा। जांच करने के लिए कर्मचारी बड़ा बाबू को मतलब आदेश हो गया है, सीओ साहब आदेश दिया है, अमीन को नापी के लिए अमीन को आदेश दिया गया है, जांच करने के लिए कर्मचारी को आदेश दिया गया है।